बेंगलुरु से आरंभ हुई इस यात्रा में पत्नी और बेटा साथ में था। बेटा उन दिनों भारत के प्रतिष्ठित संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस निमहंस से डीएम न्यूरोलॉजी की उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहा था। उसका कठिन जीवन अध्ययन, निरंतर अभ्यास और रोगियों की सेवा के संकल्प से भरा हुआ था। ऐसे व्यस्त समय में उसके साथ बिताया गया प्रत्येक क्षण हमारे लिए किसी उत्सव से कम नहीं था। बेंगलोर से सबसे पहले दिन तमिलनाडु पर्यटन विभाग के TRH टूरिस्ट रेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम किया। टूरिस्ट हाउस के शांत वातावरण और प्रकृति की गोद में बिताई गई वो रात अगले दिन मिलने वाले इस अद्भुत हिडन पैराडाइज की एक सुंदर प्रस्तावना बन गई। अगली सुबह जब हमने हुगेनिकल के झरनों का प्रथम दर्शन किया, तब लगा कि प्रकृति ने सचमुच अपना एक अनमोल खजाना दुनिया की नज़रों से थोड़ा छिपाकर रखा है। हुगेनिकल फॉल्स की गर्जन करती जलधाराओं और विशाल चट्टानों को देखकर बरबस 1964 की प्रसिद्ध फिल्म गीत गाया पत्थरों ने की याद आ गई। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो प्रकृति स्वयं संगीत रच रही हो और हर चट्टान अपनी मौन भाषा में कोई मधुर गीत गुनगुना रही हो। पानी की कलकल, हवा की सरसराहट और चट्टानों का अद्भुत संगम इस स्थान को सचमुच एक जीवंत सभा बना देता है। पथरीले होंठों से निकला है नगमा, पैगाम है बेखुदी का, मौसम के साज पर मस्तानी गूंज में दिल की पुकार का, रंग भरे प्यार का गीत गाया पत्थरों ने। साथ साथ मणिरत्नम की फिल्म रावण के वे दृश्य याद आ जाते हैं जहां प्रकृति स्वयं एक सजीव पात्र बनकर पर्दे पर उतर आई थी। फिल्म में वीरा अभिषेक बच्चन के परिचय का प्रसिद्ध ऊंची चट्टान से नदी में छलांग लगाने वाला दृश्य हुगेनिकल फॉल्स के पास शूट किया गया था। ये हुगेनिकल फॉल तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा पर कावेरी नदी की गोद में बसा हुआ है, जो वास्तव में एक छिपा हुआ स्वर्ग है। जैसे ही कावेरी का निर्मल जल विशाल चट्टानों से टकराकर नीचे गिरता है, उठती हुई धुंध ऐसा आभास करती है मानो पत्थरों से धुआं निकल रहा हो। इसी कारण इसका नाम हुगेनिकल अर्थात धुएं वाली चट्टानें पड़ा है। यहाँ पहुँचते ही झरनों की गर्जना, हवा में घुली जल कणों की शीतल फुहार और चारों ओर फैली हरियाली मन को किसी दूसरी ही दुनिया में ले जाती है। ऐसा लगता है मानो पत्थर गीत गा रहे हों और कावेरी अपनी मधुर धुन में प्रकृति का अनंत संगीत सुना रही हो। हुगेनिकल की सबसे अनोखी पहचान है कोरकल की गोल नाव, जिसको परंपरागत वहां सवारी के रूप में नदी को इधर से उधर पार करने के लिए प्रयोग किया जाता था। नदी की शांत धारा में तैरती ये छोटी सी नाव जब घूमती हुई झरनों के निकट पहुंचती है, तब रोमांच और आनंद दोनों अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं। चारों ओर जल, चट्टानें और धुंध का अद्भुत संगम ऐसा दृश्य रचता है जिसे शब्दों में पूरी तरह बांध पाना कठिन है। इसी अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य के कारण हुगेनिकल को अक्सर भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। यहाँ का प्रत्येक दृश्य प्रकृति के विराट सौंदर्य का जीवंत चित्र है, जो हर यात्री के मन में हमेशा के लिए बस जाता है। यदि आप प्रकृति की गोद में कुछ शांत, रोमांचक और अविस्मरणीय क्षण बिताना चाहते हैं, तो हुगेनिकल फॉल्स आपके लिए सचमुच एक हिडन पैराडाइज है। एक ऐसी जगह जहां कावेरी की हर लहर, हर चट्टान और हर फुहार जीवन को नया उत्साह और नई ऊर्जा से भर देती है। कोरकल की सवारी अपने आप में रोमांच से भरपूर थी, लेकिन सबसे यादगार क्षण तब आया जब नाविक ने अचानक कोरकल को तेजी से गोल गोल घुमाना शुरू किया। देखते ही देखते पूरी नाव चक्री की तरह घूमने लगी। चारों ओर कावेरी का जल
ऊपर खुला आकाश और सामने उठती झरनों की फुहारें, सब कुछ एक साथ घूमता हुआ प्रतीत हो रहा था। पहले तो मन में हल्की सी घबराहट हुई, फिर देखते ही देखते घबराहट ठहाकों और मुस्कानों में बदल गई और हमारे ओर चारों ओर बिखरती पानी की ठंडी बूंदें उस पल को और भी जीवंत बना रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कावेरी स्वयं हमें अपने लय पर नचा रही हो। जब ओरकल का घूमना थमा तब भी मन उसी रोमांच में डूबा हुआ था। कुछ क्षणों के अनुभव ने सिखाया कि जीवन भी कभी कभी ऐसी ही गोल गोल घूमती नाव की तरह होता है। थोड़ा रोमांच, थोड़ी घबराहट, लेकिन अपनों का साथ हो तो हर चक्कर एक मधुर स्मृति बन जाता है। होगेनकल की ओरकल सवारी का यह अनुभव आज भी स्मृतियों में उसी ताजगी और आनंद के साथ जीवित है। अगर आपको होगेनकल फॉल देखना है तो ये बेंगलोर से लगभग 180 किलोमीटर पर है। ओरकल की रोमांचक सवारी, झरनों की फुहार, प्रकृति का अनुपम सौंदर्य और परिवार के साथ बिताए हुए अनमोल पल जीवन की मधुर स्मृतियों में सदा के लिए अंकित हो गए। होगेनकल सचमुच एक हिडन पैराडाइज है, जहाँ से लौट तो आते हैं लेकिन मन का एक हिस्सा वहीं कलकल बहती जलधाराओं और गाते हुए पत्थरों के बीच रह जाता है। होगेनकल फॉल्स की यह अविस्मरणीय यात्रा यहीं समाप्त होती है। यदि कभी दक्षिण भारत की यात्रा का अवसर मिले तो होगेनकल फॉल्स को अपनी सूची में अवश्य शामिल कीजिएगा। विश्वास मानिए, यहाँ से लौटकर आपके मन में भी यही भाव होगा। कुछ यात्राएं समाप्त नहीं होती, वे जीवन भर स्मृतियों में कलकल बहती रहती हैं। धन्यवाद।